स्केलर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर डॉट प्रोडक्ट। अब जो आएगा लेट देखा जाएगा। आज अपन सिर्फ स्केलर ही खत्म करेंगे, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, बस इसी को खत्म करेंगे। बिल्कुल आराम से पढ़ो इसको, स्केलर डॉट प्रोडक्ट। अब इधर देखो बच्चों, अब मेरी एक बात समझना, ये डॉट प्रोडक्ट क्या है? स्केलर। यानी डॉट प्रोडक्ट के बाद जो सॉल्व होके आएगा वो क्या होगा? स्केलर। स्केलर यानी मेरा मतलब स्केलर से क्या होता है? कांस्टेंट। बात समझ में आया? डॉट प्रोडक्ट के बाद जो आता है वो होता है स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, यानी अगर हम डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा नियतांक। क्या आएगा? नियतांक, दैट इज कांस्टेंट। हमारे पास क्या आएगा बच्चा? कांस्टेंट। नहीं, ये गलत बात है। नियतांक बोलो, नियतांक एक बार। नियतांक, दैट इज कांस्टेंट। इधर देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने कहा ए डॉट बी, वेक्टर में एरो भी हो सकता है, बार भी हो सकता है। ठीक है, बार का मतलब गलत मत निकालना। ठीक है, ए डॉट बी, ये क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ये क्या हुआ? मैंने कहा ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये इसके बीच का एंगल थीटा। ठीक है, अब इस पे देखो, मॉड ए मॉड बी क्या? कॉस थीटा। तो अगर मैं इसको अपनी भाषा में लिखूं मेरे प्यारे बच्चों, ये सॉल्व होके क्या आ रहा है? मॉड ए कांस्टेंट, मॉड बी कांस्टेंट, कॉस थीटा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सॉल्व होके आ रहा है ए डॉट बी बराबर, हम ऐसे लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। ए का मतलब होगा मॉड ए, बी का मतलब होगा मॉड बी, और ये कॉस थीटा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो। यस सर। ये जो थीटा है ये हमेशा लाई करेगा 0 से पाई के बीच, 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन पाई। ठीक है, अब देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, अगर थीटा 90 डिग्री है तो ये क्या होगा बेटा? ए डॉट बी बराबर क्या? 0। थीटा अगर 90 है तो हम ये कहते हैं ए इज परपेंडिकुलर टू बी। हाँ या ना बच्चे? पूरी क्लास? अगर थीटा 90 है तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए डॉट बी 0। यानी अगर कोई दो परपेंडिकुलर वेक्टर है, दो क्या है? परपेंडिकुलर वेक्टर, तो उनका डॉट क्या होगा? 0। उसका डॉट क्या होगा? 0। तो हमने कहा भैया इससे हमें एक शिक्षा मिली, जैसे एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल देखना, सॉरी, तुमने सुना होगा आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई। ये सारे क्या होंगे? आई का मतलब एक्स एक्सेस, जे का मतलब वाई एक्सेस, के का मतलब जेड एक्सेस। होता है कि नहीं होता बच्चा? पूरी क्लास? यस सर। ठीक है, अब ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है। क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, बात एक ही है। ये बात समझ में आया बच्चों? यस सर। डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता। कोई भी पहले बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला, ठीक है, जो बॉक्स में कर रहा हूं उसको समझते आना। अब किसी ने कहा भैया वेक्टर ए का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? मतलब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका मतलब होता है ए डॉट ए। ठीक है, कभी ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है। हर छोटी चीज भी समझो। ये बात समझ में आया? अब मैंने एक जबरदस्ती का एग्जाम्पल कोट किया। मैंने कहा भैया इफ ए डॉट बी बराबर बी डॉट सी है तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? क्या बोला मैंने? ये थोड़ा जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काम का होता है। ए डॉट बी बराबर बी डॉट सी है तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो हमने कहा भैया मैं शिक्षा विक्षा तो पहले ही नहीं ली, तो अब क्या लेंगे? हमने लिखा भैया ए डॉट बी माइनस बी डॉट सी बराबर क्या होगा? 0। हाँ या ना? बोलो। अरे इधर ले आए ना, इधर ले आए। चाहो तो नल वेक्टर लिख दो। अब डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं होता। बी डॉट सी को सी डॉट बी लिख सकते हैं? हाँ। भाई डॉट में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो हमने कहा भैया ए माइनस सी डॉट बी बराबर क्या हो गया? 0। बोलो सर। ठीक है, तो इससे हमें ये शिक्षा मिली ए माइनस सी
जो वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू बी होगा। भाई इसके साथ डॉट जीरो, तो a माइनस सी किसके परपेंडिकुलर होगा? बी के। यस और नो मेरे प्यारे बच्चों? यस सर। बिल्कुल एंजॉय करते पढ़ो, कोई डाउट हो फिर से पूछो, लिखो इसे। लिख लिया? बिल्कुल Yes, ध्यान sir. से छापना, किसी के मन में जरा भी कष्ट हो बिल्कुल पूछो। ये थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाली चीज है, बाद में वेक्टर में बच्चा नाच जाता है, ठीक है? हाँ मेरा बच्चा बोल। मतलब मुझे मतलब ये क्वेश्चन देख के, मतलब अभी अगर आप नहीं समझाते तो सबसे पहले यही आता कि ए वेक्टर और सी वेक्टर बराबर होने चाहिए दिमाग में। नहीं नहीं वो नहीं, भाई उनके बीच का एंगल अलग अलग होगा ना, तो बराबर हो ही नहीं सकते। भाई ए और बी के बीच में अलग होगा, बी और सी के बीच का एंगल अलग होगा। कॉस अल्फा कॉस बीटा उसको कैंसिल होने नहीं देगा, ठीक है ना? तो वो सारे छोटे कंसेप्ट, जो क्लास में आ गया उसका भविष्य उज्जवल है, और जो क्लास में नहीं आया उसका भविष्य प्रज्वल है, चिंता मत करो। नोटेड एवरीवन? Yes, sir. बेटा कोई कष्ट हो, डाउट हो, दोबारा पूछो, तिबारा पूछो, लेकिन वेक्टर खुद से आने वाली चीज नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है? आ जाए इट इज गुड, नो डाउट, लेकिन थोड़ा इस पे ध्यान देना पड़ता है। अब मैंने कहा अगला, मैंने कहा भैया थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया, तो ए डॉट बी क्या होगा? ए बी कॉस 0 आया ना? तो ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा जब थीटा 0 हो, ए इंटू बी, आया ना? बोलो। हाँ। भाई मॉड ए मॉड बी क्या है? स्केलर। स्केलर यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट किसी का कुछ नहीं कर सकता, बात समझ में आया? कांस्टेंट किसी का कुछ नहीं कर सकता, तो जो कुछ करेगा थीटा। जब कॉस थीटा 1 तो ए डॉट बी मैक्सिमम, जब कॉस थीटा 1 तो ए डॉट बी मैक्सिमम। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है। इसके बाद इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ बोर्ड पे देखो, छापने का मैं टाइम दूंगा, सिर्फ बोर्ड पे देखो। जरा भी कष्ट आए दोबारा पूछो, तिबारा पूछो, तब तक पूछते रहो जब तक आ ना जाए, मजे कोई नहीं लेगा, ठीक है? इधर देखो, पहला पॉइंट, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये क्या होता है? 1। इज दैट क्लियर? नहीं? ठीक है, नहीं ये बात समझ में आई? आ गई? अब इधर देखो, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ए ऑन बी, यानी ए का प्रोजेक्शन किस पर? बी पर। तो जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए, जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए वो नीचे गिरेगा, ठीक है? तो हमने कहा भैया अगर ए का बी पर चाहिए तो ये होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। बात समझ गए? अगर ए का बी पर प्रोजेक्शन चाहिए तो मॉड में नीचे कौन रहेगा? बी। प्रोजेक्शन ऑफ, ठीक है? अगर बी का ए पर चाहिए, बी ऑन ए, क्या होगा? बेसिकली क्या होगा? ये मॉड ए बी कॉस थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? हॉरिजॉन्टल। तो हमें इतनी दूर बिल्कुल नहीं जानता है, तो मैं सीधा क्वेश्चन बोलेगा ए का प्रोजेक्शन बी पर चाहिए तो क्या लिखोगे? ए डॉट बी मॉड बी। बी का प्रोजेक्शन ए पर चाहिए तो ए डॉट बी मॉड ए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay, sir. आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस और नॉट? Yes. Yes, Okay, sir. sir. Yes, sir. ओके, अब इधर देखो, हमने कहा भैया मॉड ऑफ ए प्लस माइनस बी का स्क्वायर या फिर ए प्लस माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या होता है? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर
प्लस माइनस 2a डॉट b, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी a प्लस b डॉट a माइनस b, ये क्या होता है मॉड a स्क्वायर माइनस मॉड b स्क्वायर। उसके बाद मॉड a प्लस b प्लस c हो चाहे ब्रैकेट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका स्क्वायर होता है मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर। जो रिजल्ट मैं लिखवा रहा हूं उसके अलावा कोई याद मत करना, 2a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। देखो जैसा डेटा दिया हो आपको बस ये कोड करना है, ज्यादा खोपड़ी पे जोर नहीं डालना है, ठीक है। ये मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c का स्क्वायर हो गया। इसके बाद इफ एंगल बिटवीन a एंड b इज, ठीक है, इफ एंगल बिटवीन a एंड b इज, अगर आपसे बोले एक्यूट, क्या बोले एक्यूट, तो आपको करना है a डॉट b इज ग्रेटर देन 0। और अगर आपसे बोले ऑब्ट्यूज, क्या बोले ऑब्ट्यूज, तो आपको क्या करना है a डॉट b लेस देन b। समझ गए। इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट में कोई थ्योरी नहीं लगाओगे, कुछ याद नहीं करोगे, जितना मैंने बताया है उसी से कार्यक्रम सेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ये डॉट दिख रहा है, ये डॉट? हाँ सर। यस सर। गुड, नोट डाउन एवरीवन, और बिल्कुल आराम से ध्यान से हर चीज लिखो। अगर किसी वेक्टर के ऊपर टोपी लगी है यानी वो यूनिट है, तो मॉड ऑफ आई दोनों सेम है, तो एंगल क्या होगा बच्चा 0। तो मॉड आई 1, ये 1, ये 1, 1 इंटू 1 क्या होगा बच्चा? 1 नहीं, 1 का क्यूब, ठीक है। समझ में आया बच्चा? yes, तो तुम sir. तो सीधा रिजल्ट यूज करो, ये जो मैंने आई जे के लिखू ना, तो सीधा रिजल्ट यूज करो, ठीक है। उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पूरा डॉट प्रोडक्ट इस थ्योरी में निपट जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो बच्चा, इसमें शुरू के 10 मिनट की थ्योरी बहुत काम की होती है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, फॉर एनी वेक्टर आर, प्रूव दैट आर बराबर आर डॉट आई इंटू आई प्लस आर डॉट जे इंटू जे प्लस आर डॉट के इंटू के, ठीक है। अब इधर देखो बच्चा, पूरी क्लास, मेथड 1 ये आपके बिल्कुल आइडियल मेथड 1 यानी आइडियल वेक्टर, आइडियल मेथड। ये क्या बोला है बेटा? फॉर एनी वेक्टर आर के लिए प्रूफ करना है। तो जब भी आपको पूरे भारत में स्टैंडर्ड वेक्टर लेना है तो आर को क्या एज्यूम करोगे? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। समझ में आया? जब भी एनी वेक्टर आर बोलेगा और आप बिल्कुल आइडियल गए तो आर को क्या सोचोगे बच्चों? बोलो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक्स वाई जेड आर कांस्टेंट, ठीक है। अब हमने लिया आरएचएस। क्या लिया? आरएचएस। देखो मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बताऊंगा। आर डॉट आई, इधर देखो बच्चा, आर डॉट आई यानी ये हुआ, बोलो यस। तो जब आर का आई के साथ डॉट लोगे, इसका आई के साथ डॉट लोगे, तो आई डॉट आई 1, जे डॉट आई 0, के डॉट आई 0, तो सिर्फ एक्स बचेगा। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। पूरी क्लास, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो डाउट सर। ठीक है। इसी तरह जब आर डॉट के करोगे तो यहां पे आ जाएगा क्या? डॉट के करोगे तो आई डॉट के 0, जे डॉट के 0, के डॉट के 1, तो ये जेड आ जाएगा। इसी तरह सॉरी आर डॉट जे करोगे तो क्या आएगा? पहले आर डॉट जे करोगे तो क्या आएगा? वाई। फिर आर डॉट के करोगे तो क्या आ जाएगा? जेड। तो अब तुम्हारा आर बराबर क्या हुआ? आर डॉट आई यानी क्या हो गया? एक्स आई। आर डॉट जे यानी वाई जे। आर डॉट के यानी जेड के। ये सबको आया कि गया? पहले ये बताओ पूरी क्लास। आगे। पूरी क्लास आया सर। आया सर। यस सर, आ ठीक गया। है, ये आना चाहिए। ठीक है। मेथड 2, जब भी आपसे बोले, जैसे कहता नहीं इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर, इसी तरह ये इट इज ट्रू फॉर ऑल वेक्टर्स। इसने क्या बोला? फॉर एनी वेक्टर। तो उसने कहा भैया एनी वेक्टर
तो हमने कहा भैया हमारा एनी लेट आर इज इक्वल टू आई, ये शॉर्टकट है, ठीक है। एनी वेक्टर आर यानी आर कोई भी वेक्टर होगा, तो मैं चाहे आई लू, चाहे जे लू, चाहे के लू, चाहे जेड लू, मेरी मर्जी। तो आर को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, आई। तो एनी वेक्टर आर है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया बच्चा, आई। अब आर डॉट आई यानी आई डॉट आई क्या होगा, 1, क्या बचा, आई। आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, आई बराबर आई, हेंस प्रूव। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यस सर, आ गया। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, थीटा कुछ भी डालो। इसने बोल दिया भैया एनी वेक्टर, तो एनी वेक्टर ये लो, एनी वेक्टर आई ले लो, जे ले लो या के ले लो, लिखो इसे। लेकिन स्टैंडर्ड तरीका क्या है, आर को क्या एज्यूम करो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हो गया सर। नोटेड एवरीवन? यस सर। लिखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए बराबर 2x स्क्वायर आई प्लस 4xj प्लस के, 4xj प्लस के, बी बराबर 7i माइनस 2j प्लस एक्स के, 7i माइनस 2j प्लस एक्स के is obtuse, is obtuse, is obtuse, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द वेक्टर, फॉर विच द वेक्टर, बिल्कुल आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं, फॉर विच द वेक्टर आर बराबर ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू आई प्लस 2j माइनस ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू के makes acute angle with coordinate axis, makes acute angle with coordinate axis, CA यानी coordinate axis। 2-3 मिनट दे रहा हूं, रफ में करो, सब लोग रफ में अटेम्प्ट करो, मैं बोर्ड में बताऊंगा, बिल्कुल रफ में करो। ऑब्ट्यूज, अगर ए और बी के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ए डॉट बी शुड बी व्हाट, लेस देन 0, यही लिखवाया है, ठीक है। ऑब्ट्यूज तो लेस देन 0, एक्यूट तो ग्रेटर देन 0, ठीक है। ए डॉट बी, तो जब भी डॉट लेते हो तो आई का आई के साथ होता है, बाकी सारे 0, आई का आई के साथ हुआ तो 7 टू द 14 एक्स स्क्वायर, तो 14 एक्स स्क्वायर। आप तो आई को आई के साथ लो, जे को जे के साथ लो, ये हुआ 8 माइनस 8 एक्स, जे का जे के साथ, के का के के साथ, प्लस एक्स, लेस देन 0। आपको हमेशा यही करना है, हमेशा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 14 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स लेस देन 0, 7 एक्स कॉमन लिया, 2x माइनस 1 लेस देन 0, ये 7 0 में चला गया, x बिलोंग्स टू क्या हो गया, 0 से 1/2। समझ में आ गया बच्चों पूरी क्लास? इज दैट क्लियर? यस सर। इसमें तो डॉट पे याद रखो, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, उसके अलावा सोचो ही नहीं, जिसका गड़बड़ है लिखते जाओ साथ साथ। जिसका जो गड़बड़ है साथ साथ लिखो।
अगला देखो बच्चा, अब सेकंड वाला जो है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, यानी आपको ए का वैल्यू चाहिए, फॉर विच द वेक्टर मेक्स एक्यूट एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इधर समझो, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है भैया, 3D में आई होती है, जे होती है, और क्या होती है, के। यही होता है ना, आई यानी एक्स एक्सिस, जे यानी वाई एक्सिस, के यानी जेड एक्सिस। तो सीधी सी बात है भैया, तुम जब एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट बनाओगे तो आर डॉट आई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इंटरसेक्शन जब वाई के साथ बनाओगे तो आर डॉट जे ग्रेटर देन 0। जब जेड के साथ बनाओगे तो आर डॉट के ग्रेटर देन 0। ये सबको चमकता है कि नहीं चमकता, समझ में आता है कि नहीं आता? ठीक है ना, आई का मतलब एक्स एक्सिस, जे का मतलब वाई, के का जेड। अब आर का आई से डॉट होगा तो आई का आई से डॉट करोगे तो ए स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, सबका कॉमन लोगे, ठीक है। जे का जे से जो डॉट लोगे तो 2 ग्रेटर देन 0, पूरा भारत जानता है। के का के साथ डॉट लोगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा a प्लस 2 a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ये तो यूनिवर्सल ट्रू है तो इसको हटा दो, 2 हमेशा 0 से बड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इंटरसेक्शन, ये माइनस गया, लेस देन 0 हो गया तो माइनस 3 लेस देन ए लेस देन 3 होगा। डोमेन मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूं, तो जब इसका कॉमन लोगे तो आपका जो आंसर आएगा, कॉमन ले लेना, -3 से -2 यूनियन, -3 से -2 यूनियन 2 से 3। सबको समझ में आया कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब बच्चों? यस सर। लिख लो इसे, लिख लो इसे, जिसका गड़बड़ हो लिख लो फटाफट। नोटेड? यस सर। यस सर। चलो अगला देखो, क्वेश्चन लिखो सब लोग। अब देखो, इसमें जरा भी डाउट है पूछ लोगे, वेक्टर जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपसे सब बनेगा, बस इसका सीक्वेंस देखना बस ध्यान से, ठीक है। लिखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी, क्लास का क्लास में समझ लो और कॉपी रिवाइज कर लो, अभी तो इतना ही काफी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी फॉर विच द वेक्टर ए बराबर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी फॉर विच द वेक्टर ए बराबर सी log x base 2 I minus 6j plus 3k and b बराबर log x base 2 I log x base 2 I plus 2j plus 2c log x base 2k। टू सी log x base 2k make obtuse angle, make obtuse angle for any x belongs to 0 से infinite, for any x belongs to 0 से infinite। सबने लिखा बच्चा? यस सर। अगला लिखो, let a b c, let a b c three vector of magnitude 3, 4 and 5 respectively. Let a b c be 3 vector of magnitude, let a b c be 3 vectors of magnitude 3, 4 and 5 respectively. If each one
is perpendicular to, if each one is perpendicular to sum of other two vectors, if each one is perpendicular to sum of other two vectors, find magnitude of A plus B plus C. क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी. ठीक है. अगला लिखो, प्रूव दैट एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ क्यूब इज cos इनवर्स 1/3. तीनों अटेम्प्ट करो, तीनों मैं बोर्ड पे कराऊंगा, आप अटेम्प्ट करो बच्चा. अटेम्प्ट करो तीनों, ठीक है, फटाफट अटेम्प्ट करो, मैं बोर्ड पे कराऊंगा. इधर देखो बच्चा, पूरी क्लास. इसने का एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इज ऑब्ट्यूज. भैया इसके बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है, अच्छी बात है. फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट. एक्स बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट क्यों दिया है? भैया लॉग तभी डिफाइंड होगा जब एक्स पॉजिटिव हो, तो इसलिए आपने एक्स ऐसा दिया, वरना आपको इस एक्स को देने की जरूरत नहीं थी. लॉग तभी डिफाइंड होगा जब नंबर क्या पॉजिटिव. तो ये तो बेमतलब की बात है, तो हमें वैसे ही पता है. ठीक है. अब लॉग एक्स को कौन बार बार लिखेगा? तो मैंने इसको बोल दिया वाई. ठीक है, लॉग एक्स को क्या बोल दिया? वाई. कौन बार बार लिखेगा? बेस 2. ठीक है, ये लॉग एक्स बेस 2 क्या मान लिया? वाई. भाई हमारा कैलकुलेशन जिससे कम होगा वो करेंगे. बार बार एलओजी लिख के अवार्ड मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, तो क्यों करें. ठीक है. और ये थर्ड वाला तो वैसे तुम कर ही लोगे, होमवर्क मानो, कर लेना, ये आसान है. अब इधर देखो, 3D के लेक्चर देखना, वहां मिल जाएगा. अब इसने कहा भाई एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इज ऑब्ट्यूज, तो हमें एक ही पता है क्या? A डॉट बी क्या? लेस देन 0. इसके अलावा हमने कुछ लिखा क्या? नहीं. कहानी खत्म. आई का आई से डॉट होगा, तो आई डॉट आई 1 हुआ, सी वाई वाई क्या हो गया? सी वाई स्क्वायर. जे का जे से डॉट होगा, जे डॉट जे 1 यानी माइनस क्या हो गया? 12. के का के से डॉट होगा, 3 2 7 की 10 6 21. 3y. तो ये क्या हो गया? 6 3y. इट इज व्हाट? लेस देन 0. भाई पहला लाइन कंप्लीट. यस और नो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों. ठीक है. अब अगर मैं इसकी बात करूं तो cy स्क्वायर प्लस 6cy माइनस 12 लेस देन 0. अब मैंने जब भी आपको पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, देखो अब हमारे पास इसके अलावा कोई डेटा नहीं है, तो जो भी डेटा है वो यही है. इसके अलावा आपने क्या कहा? ऑब्ट्यूज है, डॉट बी लेस देन 0 कर दिया, कहानी खत्म. इसके अलावा आपने कोई डेटा नहीं दिया, तो हमारे पास है भी नहीं. तो हमने क्या बोला भैया? ये क्वाड्रेटिक किसका क्वाड्रेटिक है बेटा? y का. यहाँ पे y है सिर्फ. ठीक है, ये y का क्वाड्रेटिक लेस देन 0 है. तो कोई भी क्वाड्रेटिक लेस देन 0 कब होता है? जब a लेस देन 0 एंड क्या? d लेस देन 0. ठीक है, तो ये हो गया c लेस देन 0 इंटरसेक्शन d, यानी d फॉर डॉगी. बोलो. डिस्क्रिमिनेंट. b स्क्वायर माइनस 4ac करोगे प्लस 48c लेस देन 0. तो c लेस देन 0 इंटरसेक्शन, यहां से क्या कॉमन आएगा? 12c. 3c प्लस 4 लेस देन 0. तो 12 तो 0 में चला गया. इसका और इसका कॉमन ले लोगे इनइक्वालिटी मेथड से. इनइक्वालिटी मेथड सिखाया आपको कि नहीं सिखाया बच्चा? हाँ सर. याद आया कि नहीं आया? तो आपके पास फाइनली आ जाएगा c बिलोंग्स टू -4/3 से 0. कुछ कठिन था इसमें बताओ? नो सर, नहीं था. बाकी सब सो गए? जागते रहो. कॉमन लेके बताऊं कि कर लोगे? कर लेंगे कर लेंगे सर. देखो बच्चा, अब देखो इसमें स्मार्ट वर्क क्या था? log x बेस 2 बार बार क्यों लिखो? y लिख दो यार, वरना log का स्क्वायर बच्चा पहले ही धरा चाहिए. log का स्क्वायर क्या होगा? नोट डाउन करो फटाफट. हो गया सर. नोटेड एवरीवन?
चलो Yes. अगला देखो, स्क्रीनशॉट बैकअप के लिए ले लिया करो। अब अगला देखो बच्चा, अगले में भी कोई खास दम नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, जितनी थ्योरी लगाई है उससे तुम लगाओ, गलत करोगे सही समझ में आएगा। बेटा युद्ध लड़ोगे तो कभी जीतोगे कभी हारोगे, तो एक टाइम के बाद आप सारे युद्ध जीतोगे। क्यों? क्योंकि आप सारी कलाएं सीख चुके होगे कि कहाँ का कैसे हम हारे हैं। तो हारने से अगर आप सीख गए तो जीत आपकी निश्चित है। इधर देखो बच्चा, ए बी सी का 3 का मैग्नीट्यूड दिया भैया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया है बच्चा? 3। मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4। मैग्नीट्यूड ऑफ सी 5। अब देखो, each one is perpendicular to sum of other two vectors, ठीक है? each one is perpendicular to sum of other two vector. It means what? each one यानी a dot b plus c क्या होगा? 0। b dot c plus a क्या होगा? 0। c dot a plus b क्या होगा? 0। भाई पूरे वेक्टर में परपेंडिकुलर के लिए डॉट 0 करते हैं, पैरेलल के लिए क्रॉस 0 करते हैं। ये आपको धीरे धीरे दिखेगा। ईच वन इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू, तो इसके साथ डॉट क्या हो गया? 0। ईच वन इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू, इसके साथ डॉट क्या हो गया? 0। ईच वन इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू, इसके साथ क्या डॉट क्या हो गया? 0। इसमें कोई डाउट बच्चों? यही 3 केस बनेगा पूरी क्लास, ठीक है? अब इसको समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3, एडिंग ऑल 3 इक्वेशंस 1 + 2 + 3, a डॉट बी और b डॉट a सेम होता है, a डॉट c और c डॉट a सेम होता है, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a बराबर क्या होगा? 0। ये बात समझ में आया बच्चा? भाई a डॉट बी लिखो चाहे b डॉट a लिखो, दोनों क्या होता है? सेम। तो हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ a डॉट b b डॉट c c डॉट a 0। ये हमारे पास गिवन डेटा से आ गया। भाई आपने इतना दिया तो इतने को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप पूछते क्या भैया? आपने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो हमने कहा भैया इसका हमें मॉड का कुछ नहीं पता, a + b + c का। हमें तो परम सर ने बताया कि इसका एक फॉर्मूला होता है स्क्वायर करके, तो उस फॉर्मूले को टिपका दो यहाँ पे। भाई उसके अलावा हमने कुछ पढ़ा है क्या? इस फॉर्मूले के अलावा नहीं, तो होता ही नहीं तो कहां से पढ़ोगे? अब हमने चिपका दिया इसको, ये हो गया ट्वाइस ऑफ a डॉट b b डॉट c c डॉट a, यू कैन सी, ठीक है? अब हमने लिखा भैया मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c का स्क्वायर बराबर मॉड a स्क्वायर कितना हो गया? 9। मॉड b स्क्वायर 16, मॉड c स्क्वायर 25, और ये कितना है? 0। 25 9 25 जो भी है 50 हो जाएगा। हाँ सर। हाँ या ना? तो मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c इट इज व्हाट? √50 यानी 5√2। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि मॉड है, मॉड यानी लेंथ, लेंथ यानी मैग्नीट्यूड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. पूरी क्लास कोई डाउट? नो सर। बिल्कुल बिंदास होके पढ़ो यार, ये तुम्हारे करोड़ों रुपए पढ़ाई कर लोगे, भविष्य बन जाएगा बच्चा। अभी आपने देखा ही होगा आईआईटी इंदौर नया है, फिर भी 41 लाख का पैकेज लगा, सोचो। देखो 4 व्हीलर तो तय है मिलेगा, कौन सा मिलेगा डिपेंड्स ऑन कर्मा। अब जो मक्कारी कर रहे हैं, अरे यार मैं पढ़ता तो बहुत था, ये वो नहीं बताए, क्लास नहीं आता था, नालायक कहीं का। नोटेड एवरीवन? Yes. हो गया सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। अब सोचो जो एब्सेंट है उन देवताओं को ये चीज खुद से आ जाएगी क्या? नहीं सर। मान लो रिकॉर्डेड देख भी लेगा तो उससे कोई ज्यादा फायदा थोड़ा ना मिलेगा, क्योंकि ये पार्ट ऐसा है क्लास में अटेम्प्ट करने का मजा अलग होता है। लिखो नेक्स्ट लिखो। सर हाँ मेरा बच्चा बोल।
सर वो जो थर्ड वाला था उसको वेक्टर से कैसे करेंगे, उसका थोड़ा हिंट बता दीजिए। कोई हिंट नहीं, तुम उससे कर लो, 3D से कर लो, वो सीधा रिजल्ट है, ठीक है। ओके ना सर। बेटा, लिखो बच्चा, पूरी क्लास लिखो। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, if two vectors A and B act at such an angle that such an angle that mod of A plus B बराबर mod of A, prove that if A is doubled, prove that if A is doubled, then resulting vector sum is perpendicular to B. Question number 1 है ये. Second, if A, B, C are unit vector such that A plus B plus C बराबर 0, find angle between A and B, comma B and C, comma C and A. लिखा बच्चा? Yes, अगला, sir. if R dot A बराबर R dot B बराबर R dot C बराबर 0, prove that A, B, C are coplanar. बस ये 3. फटाफट अटेम्प्ट करोगे, मैं बोर्ड पे बताऊंगा, ठीक है? बोर्ड पे देखो. अब देखो बच्चा, पहला देखो लास्ट वाला. लास्ट देखो भैया, आपने लास्ट वाले में सिर्फ आइस पाइस खेल लो, कोई ढंग की चीज नहीं थी. ऐसे बना रखा है डेटा की जो पल्ले ही ना पड़े, है ना? यस और नो? यस बोलो. तो ये डेटा क्या होता है? लॉजिकल होता है और बहुत आसान होता है. इधर देखो, R डॉट A बराबर 0, तो हमें क्या पता है यार? R इज परपेंडिकुलर टू A. R डॉट B बराबर 0, यानी R इज परपेंडिकुलर टू B. R डॉट C बराबर 0, यानी R इज परपेंडिकुलर टू क्या हो गया बच्चा? C. हाँ या ना? बोलो. हाँ सर. भैया डॉट प्रोडक्ट का अर्थ ये होता है. अब देखो, ये हमारा वेक्टर R है. ये वेक्टर क्या है हमारा बच्चों? R. डॉट A यानी ये, बोलो. हाँ सर. डॉट B यानी ये, हाँ डॉट C यानी ये. तो इट इज ऑब्वियस दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर. याद आया? Yes, sir. ये पेन आपका हो गया R. R डॉट A 0, R डॉट B 0, R डॉट C 0. इनका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू क्या हो गया? जमीन. पैरेलल टू सेम प्लेन. इट मींस वेक्टर्स आर कोप्लेनर. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. तो ये तो हो गया स्वाहा. हटाओ. जो जितना खतरनाक उतना इजी. सिर्फ इतना लिखना है, R is perpendicular to BC, hence vectors are coplanar. खत्म रामायण इसकी. अगला देखो बच्चा, बच्चों अगला देखो. अगला है if A, B, C are 3 unit vectors such that this बराबर 0. ये कॉमन प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है? कभी A plus 2B plus 3C दिया होगा, कैसे भी दिया होगा. आपको जिसके बीच का एंगल चाहिए, पहले किसका बीच का एंगल चाहिए? A और B. तो जिनके बीच का एंगल चाहिए उसको एक तरफ कर लो. A और B का चाहिए तो A प्लस B एक तरफ कर लिया और C को उधर भेज दिया.
समझ में आया कि नहीं आया? बी और सी का चाहिए तो बी और सी इधर रख दोगे, ए उस साइड भेज दोगे। सी और ए का चाहिए, सी और ए इधर रख दोगे, बी उधर भेज दोगे। जिसके बीच का एंगल चाहिए उसको एक तरफ कर लिया, उसके बाद इसका मॉड लिया और इसको कर दिया स्क्वायर। ठीक है, मॉड के अलावा हमें कोई फॉर्मूला नहीं आता। जब आप मॉड लेके स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस क्या मॉड बी स्क्वायर प्लस क्या मॉड सी स्क्वायर प्लस, सॉरी सी कहां से आ गया यार, क्या होगा आगे? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी बराबर मॉड सी स्क्वायर। अब ये जितने भी मॉड है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी बराबर क्या आ गया? -1। ए डॉट बी बराबर -1/2। ये हो जाएगा मॉड ए मॉड बी। जब मॉड ए मॉड बी है तो ए और बी के बीच का एंगल आएगा cos थीटा बराबर -1/2। यूनिट है तो मैग्नीट्यूड 1, तो ये cos थीटा बराबर -1/2 कितने पे होगा? 2π/3 पे। तो थीटा कितना हो जाएगा? 2π/3। आया कि गया बच्चों? आगे पूरी क्लास? यस सर। तो गए सब? यस सर। सेम काम बी और सी अलग कर दोगे तो बी और सी के बीच का एंगल आ जाएगा। जब ए डॉट बी लिख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ए और बी के बीच का एंगल आएगा, हाँ या ना? इसी तरह बी और सी अलग कर देना, ए उधर ले जाना, सब में सेम एंगल आएगा। कोई डाउट इसमें बच्चों? अब फर्स्ट वाला सबसे आसान, फर्स्ट वाला ही था। नोटेड? यस सर। चलो Yes, sir. अब फर्स्ट वाला बेटा, ये आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बाद में कर लेना, आपके प्री बोर्ड चलने हो अगर। अभी आप कॉपी एक बार बस रिवाइज करना, कॉपी क्वेश्चन सारे आने चाहिए। नेक्स्ट वन देखो। अब देखो क्वेश्चन से मत घबराया करो, जो पता है सिर्फ वही लिखो, और ऑब्वियस सी बात है जो नहीं पता कैसे लिखोगे, ठीक है? अब इधर देखो, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी एक्ट एट सच एन एंगल दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी, इसने कहा मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर मॉड ऑफ ए है, ठीक है? आपने मुझे यही रिलेशन दिया, आप पूरे वेक्टर में दोनों तरफ मॉड ले सकते हो, हटा नहीं सकते, ठीक है? अब इसके बाद इसने जो भी कहानी की हमें नहीं पता, आपने गिवन ये दिया तो हमने पूरा वेक्टर पढ़ लिया, तो मॉड का हमारे पास सिर्फ ये फॉर्मूला, इसके अलावा कुछ है क्या? नो, पूरे वेक्टर में ही नहीं है, तो हमारे पास एक ही रास्ता, हम इसका स्क्वायर करेंगे, जो आएगा वही आंसर बनेगा, जो आएगा वही आंसर बनेगा। क्यों भाई? इसके अलावा आपने मुझे रिलेशन नहीं दिया, तो आगे मैं सिंप्लीफाई कहां से करूं? यस और नो? आपने एक रिलेशन दिया, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर जो क्वेश्चन आपने दिया उसी से सॉल्व होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत, ठीक है? तो इसका हमारे पास एक ही फॉर्मूला, दूसरा है ही नहीं, तो हमने लिखा भैया ये है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, बराबर मॉड ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? मॉड ए स्क्वायर को मॉड ए स्क्वायर ही लिखो, कैंसिल आउट हो रहा है, तो मॉड ए स्क्वायर कैंसिल आउट। अब हमने अपना खोपड़ी लगाया, इफ ए इज डबल रिजल्टिंग वेक्टर सम इज परपेंडिकुलर टू बी, यानी अब ये मॉड की बात नहीं कर रहा, वेक्टर की बात कर रहा है। तो हमने कहा भैया जो रिलेशन दिया था पहले तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, इसके अलावा कुछ था नहीं। अब ये जो मॉड बी स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हो? ठीक है, प्लस 2a डॉट बी, भैया जो आंसर आएगा इसी से आएगा, इसके अलावा आपने कुछ दिया ही नहीं। अब मैंने लिखा b प्लस 2a, पूरी क्लास देखना, b प्लस 2a डॉट b बराबर 0, b प्लस 2a डॉट b बराबर 0, यानी b
plus 2a is perpendicular to b. हाँ या ना? अब इधर देखो, if a is doubled यानी a की जगह 2a हो गया, then resulting vector sum is यानी b plus 2a is perpendicular to b, is perpendicular to b. समझ में आया कि नहीं आया ये बात? a Yes, डबल sir. हो गया तो रिजल्टिंग वेक्टर सम किसके परपेंडिकुलर हो गया? b के। हेंस प्रूव। नहीं समझ में आया? पूरी क्लास की आ गया मेरे प्यारे बच्चों? आ गया सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, बाय बाय टाटा करो, दशहरा एंजॉय करो, फटाफट करो स्क्रीनशॉट, बाय बाय टाटा, हैप्पी दशहरा। डन सर। सेकंड एवरीवन, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हेलो बच्चों, हैप्पी दशहरा, एंजॉय द दशहरा, बाय बाय। Thank you so much, sir. Thank you, थैंक यू sir. सर। So बाय।